हरियाणा के पंचकुला से इस वक्त दिल दहलाने वाली खबर सामने आई, जहां एक ही परिवार के 7 लोगों ने सामूहिक रूप से आत्महत्या कर ली। ये घटना पंचकुला के सेक्टर 27 की है। आपको बता दें कि कार से पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला। सुसाइड नोट में कारोबारी ने कर्ज से परेशान होकर खुदकुशी की बात लिखी। सूत्रों के मुताबिक सुसाइड नोट में ये भी लिखा है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद मेरे बच्चों को परेशान किया जाए। पुलिस के मुताबिक सोमवार रात करीब 11 बजे सूचना मिली कि मकान नंबर 1204 के बाहर खड़ी एक कार में कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली है। मौके पर पहुंची पुलिस कार में सवार लोगों में से 6 लोगों को सेक्टर 6 की निजी अस्पताल और एक को सेक्टर 6 स्थित नागरिक अस्पताल में ले गई। मृतकों में से 2 की पहचान प्रवीण मित्तल और उनके पिता देशराज मित्तल के रूप में हुई। सूचना मिलने के बाद डीएसपी हिमाद्री कौशिक समेत अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। सूत्रों ने बताया कि प्रवीण मित्तल ने कुछ समय पहले देहरादून में टूर एंड ट्रेवल्स का कारोबार शुरू किया था, जो चल नहीं पाया। उनमें उनको भारी घाटा हुआ। इसी कारण परिवार कर्ज में डूब गया। हालत इतनी खराब थी कि परिवार का गुजारा भी नहीं हो पा रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज जांच शुरू कर दी है। देर रात पुलिस जांच में जुटी रही कि परिवार कहां का रहने वाला है। हालांकि गाड़ी देहरादून आरटीओ में रजिस्टर्ड है। आरसी के अनुसार उसके मालिक का नाम गंभीर सिंह नेगी है। सुनिए पुलिस ने क्या कुछ कहा। रूम से कल रात को सूचना आई थी करीबन 11 बजे कि कुछ एक गाड़ी है, उसमें कुछ डेड बॉडीज हैं, जिसमें एक जीवित था मौके पे। तो उस पे सूचना पर हम पहुंचे। तो जब सूचना पर हमने आके देखा तो गाड़ी खड़ी थी और बॉडीज मेरे ख्याल उस टाइम तक सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट हो चुकी थी। तो मौके का मुआयने का तो फिर हमने जांच पड़ताल करी। तो अभी फर्स्ट इंस्टांस में प्रवीण नामक बंदे का पता लग रहा है और 7 फैमिली है। तो सर कहाँ से थे ये लोग और अभी फाइंड आउट कर रहे हैं सर, प्रॉपर नहीं पता लग रहा है। बच्चे थे इसमें? हाँ बच्चे भी थे जी। हाँ कुछ टेम्पररी एड्रेसेस आ रहे हैं, परमानेंट वेरीफाई कर रहे हैं जी। हाँ वेरिफिकेशन चल रही है। आपको किस समय सूचना मिली कि यहाँ पर ऐसी कोई गाड़ी खड़ी है? और ये हमें करीबन रात को 11 बजे कंट्रोल रूम से सूचना मिली है। 20 टाइप की कोई गाड़ी है, संदिग्ध है और कुछ एक बंदा जीवित और बाकी कुछ डेड बॉडीज लग रही है। तो फिर यहाँ से किस तरह कार्रवाई की गई? बस आगे ERV वगैरह आई है, उन्होंने डेड बॉडीज फर्स्ट तो सबसे पहले तो उनको हॉस्पिटल में पहुंचाना था, तो हॉस्पिटल में लेके गए। बाकी हमने मौके पे फिर जो कार्रवाई है वो करी है। अभी भी कार्रवाई जारी है सर। पोस्टमार्टम के लिए भेज देगा शव? हाँ जी जी जी, वो बाकी जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो 174 कार्रवाई वगैरह है वो जारी है। लोगों की डेथ हो चुकी है अभी ये कंफर्म तो देखो डॉक्टर से कर सकते हैं, सुनने में तो ये जो परिवार उत्तराखंड का बताया जा रहा है वाला, जी जी उत्तराखंड पुलिस से संपर्क हुआ है? बिल्कुल संपर्क है सर। हमारी टीम भी है वहाँ पे और कंटिन्यूसली एक दूसरे के लिंक में आके इसको सॉल्व आउट किया जा रहा है। जानकारी मिली कौन लोग थे, परिजन क्या थे? अभी कंप्लीट, अब जब तक पूरा वेरीफाई नहीं होता अभी, क्योंकि थोड़ा पजल सा है, कंप्लीट हो जाएगा दोपहर तक आपको बता देंगे। तो मतलब परिजनों को ढूंढने की जो कवायद हो शुरू हो चुकी है? हाँ हो चुकी है, मिल भी चुके हैं। बाकी कंप्लीट, क्योंकि थोड़ा डेड बॉडीज भी ज्यादा है और थोड़ा है तो कंप्लीट टाइम लगेगा थोड़ा। परिजनों की ओर से कोई बात सामने आई हो, आपको जानकारी मिली हो परिजनों ने क्या कहा इस बारे में? अभी कुछ नहीं है सर, वो चौकी में ही है। हम तो मौके का कर रहे हैं। तो कहाँ उत्तराखंड में कहाँ के रहने वाले थे सर? अभी देहरादून का पता लग रहा है। बाकी स्थानीय लोगों में से घर के पास गाड़ी में ऐसा कांड होने के बाद पुनीत राणा ने बताया कि रात 9 बजे कार खड़ी दिखाई दी। हमने 1 घंटे बाद जाकर देखा तो भीतर 6 लोग मृत थे और एक शख्स जीवित था। सुनिए पुनीत राणा ने क्या कुछ कहा। ये रास्ता हमारे घर के बिल्कुल पास ही है। हमारी यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। हमारी घर की गाड़ी के बैक साइड एक गाड़ी और खड़ी है, उत्तराखंड नंबर। तो भैया नीचे सैर कर रहे थे, उन्होंने बताया कि गाड़ी खड़ी है और टावर लगे हैं गाड़ी के ऊपर। मैंने कहा जी कोई अंदर होगा, देखो एक बार। तो जाके देखा हमने गाड़ी खोल के, गाड़ी के अंदर बंदे लेटे हुए थे। मतलब आगे बच्चा था, आगे दादी थी वो लेटी हुई थी और एक क्या कहते हैं अंकल जो साइड पे बैठे थे वो जिंदा थे। तो मैंने उनको, वो कह रहे कि ना हम यहाँ पे बाबा के पास आ रखे थे, हमें होटल नहीं मिला, रात को हम गाड़ी में ही सो रहे हैं। मैंने उनको कहा गाड़ी यहाँ से हटा लो, आप गाड़ी यहाँ मार्केट में लगा लो, आप यहाँ ना लगाओ गाड़ी। कह रहे जी ठीक है। वो गाड़ी स्टार्ट करने लगे। मैंने कहा मैं दोबारा वापस आया, मैं कहा एक बार रुको उतरा। मैंने टॉर्च जला के फोन की देखा कि क्या हुआ है। देखा सबने एक दूसरे के ऊपर उल्टी करी हुई थी। तो मैंने कहा जी कोई और दिक्कत है। मैंने कहा गाड़ी से बाहर आ जाओ। मैंने बाहर निकाला, उनको चाबी उनसे मांगी, यहाँ बिठा लिया मैंने रैंप के ऊपर उनको। वो कहते हैं भी हमारे ऊपर कर्जा है, भी हम क्या कहते हैं बैंक का कर्जा ज़्यादा हमारे ऊपर, भी मैं भी मरने वाला हूँ, करे 5 मिनट के अंदर बस। तो ऐसे करते करते वो भी नीचे गिर गए और जो गाड़ी में थे सारे वो ऑलमोस्ट मर चुके थे, क्योंकि मैंने हिला के देखा उनको कोई नहीं हिल रहा था। तो पुलिस वाले आ गए थे 2 मिनट के अंदर अंदर, पर एम्बुलेंस 40-45 मिनट में आई है। उसका वो मतलब अगर बचना चाहे भी तो नहीं बच सकता 45 मिनट में कोई। परिवार में आपने क्या क्या देखा, कौन कौन लोग होंगे? परिवार में मेरा ध्यान नहीं दिया, पर कह रहे एक लड़की भी थी। मेरे को लगे 2 लड़के हैं और एक उसके अपना मम्मी पापा उनके और उनकी वाइफ और एक वो खुद। कह रहे हमने सबने सुसाइड करी है। तो बैंक का कर्जा बताया उन्होंने? बैंक का कर्जा बताया। कह रहे हमारे रिलेटिव मतलब बहुत अमीर हैं, कहते हैं उन्होंने किसी ने हमारी मदद नहीं करी है। तो कोई सुसाइड नोट में मिला?
सुसाइड नोट कह तो नहीं है कि पड़ा है, सुसाइड नोट अखबार में आया हुआ आज कहते हैं सुसाइड नोट है, बट पता नहीं इसके गाड़ी में आपने क्या क्या देखा, क्या क्या पड़ा हुआ था? गाड़ी में आगे एक दवाई का पत्ता पड़ा था, वो मेरे को दवाई का पता नहीं, जैसे कोई टैबलेट की शीशी खाली बड़ी होती है वो चीज़ थी। अच्छा, तो सबने वोमिटिंग कर रखी थी? वोमिटिंग सबने करी गाड़ी थी के अंदर और थी या बाहर भी कर रहे थे? अंदर ही थी सारी गाड़ी के, बाहर कोई नहीं निकला हुआ था और गाड़ी का स्मेल थी बहुत गंदी। तो यहाँ कितनी देर से खड़ी थी गाड़ी? पता नहीं, हमने देखा नहीं, मेरे ख्याल से 10-15 मिनट ही होंगे खड़ी को शायद, क्योंकि मैं उससे पहले ही 5 मिनट पहले मैं आया हूँ, तब तो गाड़ी कोई थी नहीं, 10 मिनट पहले मैं आया था, उसके बाद ही आई कोई गाड़ी आई है। तो पुलिस प्रारंभिक जांच में मान रही है कि परिवार ने दबाव में आत्महत्या का कदम उठाया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा है, हर कोई इस घटना में सदमे में है। वहीं मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए पंचकुला नागरिक अस्पताल के शवगृह में रख दिया गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।